हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक नोटिस है आपका जिसके अंदर कुछ चीजें बताई गई। सीटों का अलॉटमेंट होगा, किस तरीके से होगा, स्टेट के अंदर हो रहा है आपका और बॉर्डर पे हो रहा है, जो बॉर्डर एरिया है उसके हिसाब से हो रहा है। सब कुछ बात करेंगे। आपको ये नोटिस भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा। सबसे मेन बात होती है कि इस चीज को समझना कि कैसे आपका सीटों का अलॉटमेंट होगा। क्या ये जरूरी है, इसकी और बात करें। अगर जरूरी है तो किस तरीके से है, क्या इससे हमारी कट ऑफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कम रहेगी या फिर ज्यादा है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ कम करने के ऊपर है ना, आप देखिए कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो एसएससी है चाहे वो रेलवे है, तो इनका यही एक मकसद एक ये भी होता है कि कट ऑफ किसी न किसी तरीके से कम की जाए। चाहे वो एग्जाम का लेवल बनाकर है, आपकी वैकेंसी को ज्यादा करके है, ठीक है। तो इनका कट ऑफ कम करने का एक रहता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे जो क्या अपडेट है, क्या नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया। इससे पहले भाई उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव, ठीक है। तिरंगा महोत्सव जिसका ऑफर की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी तक है। ये उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम का बैच ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके का बैच मिल जाता है। 70% का आपको ऑफ मिलेगा। 70% अब तक का सबसे ज्यादा ऑफ, 70% का आपको अब तक का सबसे ज्यादा ऑफ मिला है। इससे पहले मैंने भी काफी सारी वीडियो डाली, कभी भी इतना बड़ा ऑफ नहीं दिया है। 70% के साथ साथ आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ये कूपन कोड लगाते हो तभी आपको इन चीजों का बेनिफिट होगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, ऑन वैलिडिटी आपकी बढ़ाई भी जाएगी। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 2026 के अंदर भाई डबल आपका ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। 20% ऑफ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला है। 70% का जो एक्स्ट्रा ये आपको ऑफ मिल रहा है रिपब्लिक डे के ऊपर, ठीक है। 26 जनवरी के ऊपर आपको ये ऑफर मिल रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी। इसके बाद में भाई ये ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। 10% का वो तो आता रहता है, लेकिन ये जो 70 और 20% का ऑफ है, मैं अपनी तरफ से मानता हूं अब तक का सबसे बड़ा ऑफर हो सकता है। तो अभी जाकर उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन किसी भी कोर्स के ऊपर आप तैयारी कर सकते हो इन चीजों को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं नोटिस है। नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया है, ये देखिए नोटिस है जिसके अंदर आपका कुछ चीजें बताई गई है, ठीक है। जैसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस क्या होता है, ये जो मेन मैटर है यही है कि ये जो, ठीक है, बीजीएफएस ठीक है, ये है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। ये क्या है, अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी। 60% ऑफ वैकेंसी विल बी अलॉटमेंट अमंगस्ट स्टेट एंड यूटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। की जो जनसंख्या है उसके आधार पर, स्टेट है, यूटीज है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है, राज्य है, उनके हिसाब से 60% वैकेंसी का अलॉटमेंट की बांट के दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं इस चीज को हिंदी में करके बताता हूँ। ये पॉपुलेशन के हिसाब से है और कुछ चीजों पर क्या किस हिसाब से दिया गया है। तो ये देखिए इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है, ठीक है। ये भाई आपको समझाने के लिए, मैं तो उसके अंदर बोल दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। वहां पे अगर बोलूंगा तो डायरेक्ट जो चीज बनेगी वही बताऊंगा। यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी समझ में आएगी, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है कि रिक्तियों वैकेंसी का आवंटन किया गया है, ठीक है। सीटों का आवंटन किया गया है। कुल रिक्तियों में 60% पदों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं, मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देखिए 60% केंद्र प्रशासित देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिए जाएंगे। कि जनसंख्या है उनके हिसाब से 60% पद है, इसके हिसाब से बांटे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये भी 60% आधे ज्यादा तो हो गई ये वाली। अरे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस क्या, ये क्या मैटर है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल में 60% पद उन सीमावर्ती जिलों को दिए जाएंगे जो उस फोर्स की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में रहते हैं। जैसे कोई एसएसबी है, इसकी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में जो रहते हैं, ठीक है, एरियाज है, क्षेत्र है, ठीक है, काफी सारे जैसे गांव है, शहर है, कस्बे है, जो भी है, तो 20% पद उनको दिए जाएंगे जो इनके एरिया में रहते हैं, इन फोर्सेस के एरिया में रहते हैं। आगे क्या है, ये जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस क्या है में ही 20% पद उन क्षेत्रों को दिए जाएंगे जो अब में ही इसके अंदर ही बीएसएफ में ही उन क्षेत्रों को दिए, बीएसएफ इसके अंदर जो ये वाला है इस 60% में से, ठीक है, उन क्षेत्रों में जाएंगे जो ये वाला से प्रभावित है, ठीक है। ये मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है। से प्रभावित है, या पढ़ लेना, ठीक है, से प्रभावित है, जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। ऐसे जिले क्षेत्र जिसकी सूची सरकार समय समय पर जारी करेगी,
ठीक है। सरकार की सूची सरकार समय समय पर जारी करेगी, ठीक है। तो समय समय पर इनकी सूची ने जारी होती रहेगी, ठीक है, और वो इनके अंदर आएंगे तो उनको 20% का इसके अंदर सीटें इनको दी जाएगी, इन्हें दी जाएगी। जो फोर्सेस बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, जो फोर्सेस बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है उनमें ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, ठीक है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, ठीक है, इनके अंदर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये नहीं आया है, ठीक है, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के अंदर नहीं है। अब देखिए कि 40% पद ये वाले प्रभावित क्षेत्रों जैसे नहीं है उनमें, जो इसके अंदर नहीं है उनमें 40% पद यानी कि सीआईएसएफ सीआरपीएफ की भी बात हो गई, जैसे जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य नक्सल क्षेत्र को दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों की पहचान भी सरकार समय समय पर करेगी। भी इनकी जैसे भी कुछ बार क्या होता है, कुछ एरिया में कुछ ये ज्यादा ही बढ़ जाता है तो इसकी सरकार फिर दोबारा से जांच करेगी और इनके अंदर फिर से इनका 40% दे देगी। 5वें नंबर पॉइंट पे किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में पदों का ट्रांसफर या नई भर्तियों के पदों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होगी, ठीक है, यानी कि गृह मंत्रालय की जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी एक राज्य से दूसरे राज्यों को जो है ये पद ट्रांसफर करने के लिए। अब दोस्तों इसे कट ऑफ प्रभावित होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल प्रभावित होगी कि जैसे इनको ज्यादा जो है इनको ज्यादा सीटें मिलेगी तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फिर कम रहेंगे और इन क्षेत्रों के अंदर कट ऑफ भी ऑलरेडी कम ही जा रही है तो इससे ज्यादा भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस आपको मैंने दिखा दिया। अगर आपको ये वाला नोटिस चाहिए जो आपको मैंने पहले दिखाया, ये वाला नोटिस चाहिए तो ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर चले जाना, A to Z फोरम, आप अपने हिसाब से भी थोड़ी चीजें देख लेना। A to Z फोरम 01 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, वहां पे जाकर आप इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से एनालाइज करके पढ़ सकते हो। पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।